वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ सॉल्यूशन इस यूनिट टेस्ट 2 जो आपको देनी है या आपने दे चुके हैं आप लोग से शायद। ये है 25 मार्क्स की, आपके पास में 1 घंटा था और आई होप कि आप लोगों ने चीटिंग नहीं की है बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ होप कर सकते हैं हम तो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसको लिखना था और कितने लोगों ने सही लिखा है या गलत लिखा है। चलिए, सेक्शन ए में पहला था क्या, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसको पढ़ना था, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर समझा देता हूँ किस तरीके से आंसर करना था इसको। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी चले गए नरेटर तो क्या हुआ, है ना। तो क्या ग्रैंड मदर जो है काफ़ी चिंता में थी नरेटर को लेकर? तो बिल्कुल भी नहीं, ग्रैंड मदर को तो बिल्कुल पड़ी नहीं थी। क्या नरेटर जो है वो दादी माँ को ज्वाइन कर रहा था स्पिनिंग व्हील में? नहीं, उसे तो बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं थी। रिफ्ट मतलब होता है दरार, तो क्या इन दोनों के बीच में एक दरार आ गई थी? हाँ, ये बात सही हो सकती है। आखिरी वाला देख लेते हैं, नरेटर कुड नॉट मीट हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ये बात तो सही है, लेकिन क्या हम ये बात समझ सकते, क्या ये जो रिफ्ट की बात की जा रही है, क्या ये बात परफेक्ट बैठती है जो हमने इस यूनिट में और इस पैराग्राफ के अंदर समझा? तो हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही है, राइट। हालांकि ये जो बात है आखिरी वाली, ये सही है, लेकिन इसका इस पैराग्राफ के अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर सी। सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन रेफर्स टू व्हाट। सेक्लूजन रेजिग्नेशन के साथ में क्या मतलब होता है? मतलब अकेलापन एक्सेप्ट कर लेना, है ना। तो सेक्लूजन विथ एक्सेप्टेंस इज द राइट आंसर। रेजिस्टेंस मतलब होता है लड़ाई करना। क्या दादी माँ ने लड़ाई की? नहीं। एनॉयंस, क्या दादी माँ गुस्से में थी, एनॉयड रहती थी? नहीं। हेसिटेशन, क्या हिचकिचाहट थी मन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी बात के लिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई, उस चीज़ को उन्होंने उधर ही एक्सेप्ट कर लिया था, इसी वजह से। Grandmother preferred to what? Grandmother preferred to talk to everyone? No. Feed the narrator? No. Not reciting the prayers? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मरते टाइम भी प्रेयर गा रही थी। तो क्या, तो अपना पूरा टाइम कहाँ बिताती थी वो? स्पिनिंग व्हील में, है ना। तो when did the grandmother enjoy the sound of birds? कब एंजॉय करती थी? सीधी सी बात है, जब पक्षियों के पास में होगी तब तो साउंड एंजॉय कर पाएगी ना। तो क्या रिसाइट करते समय, क्या उनको खाना खिलाते समय? हाँ, ये बात सही हो सकती है, खाना खिलाते समय। यूनिवर्सिटी जाती थी तब? नहीं। सो जाती थी तब? सोने के बाद कौन एंजॉय करता है ना। तो आंसर क्या सही बनेगा? वाइल फीडिंग दैम, है ना, वाइल फीडिंग द बर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि उसका पूरा पीडीएफ आपको दे दिया गया है, आपको मैंने पहले भी समझा चुका हूँ ये चीज़ें। इसके बाद आपको एक स्टैंजा दिया हुआ था जिसको आपको रीड करना था, और उसके बाद में आपको जो है क्या करने थे? आंसर्स करने थे। मैंने रीड कर लिया है, डायरेक्टली आपको आंसर समझा देता हूँ। वॉट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू? किसे रेफर कर रहा है कार्डबोर्ड? तो एक फोटोग्राफ को। एक फोटोग्राफ है जो खींचा गया है उस जो ऑथरेस है उनकी मदर का, और उनके साथ में उनकी 2 कजिन का भी। ठीक है, खींचने वाले कौन थे? तो उनके अंकल थे। द गर्ल्स वेंट वॉकिंग थ्रू द वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मतलब तो जंगल हो जाएगा। मिडोज मतलब अच्छी घाटियाँ, है ना। डीप वाटर, क्या गहरा पानी था? नहीं, समंदर के अंदर थोड़ी ना गए थे, है ना। तो कहाँ पर थी? शैलो वाटर पे, जो किनारा था वहाँ पर जो है वो लड़कियाँ चलती हुई जा रही थी, शैलो वाटर। चलिए, द कार्डबोर्ड शोज में हाउ इट वॉज, है ना। फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, तो कार्डबोर्ड हमें दिखा रहा है। क्या कार्डबोर्ड कभी कुछ चीज़ दिखाता है? नहीं, तो कार्डबोर्ड को तो हम देखते हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड अगर कोई चीज़ दिखा रहा है तो वो तो किसका काम कर रहा है? किसी इंसान का। एक इंसानी क्वालिटी अगर इसकी किसी के अंदर चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी वाला क्या है? वॉट मोमेंट वॉज कैप्चर्ड बाय द अंकल। कैसा मोमेंट था वो? सीधी सी बात है भाई, ये तो बहुत मज़ा आया होगा बच्चों को, है ना, जब वो बीच पर गए थे। तो दैट वॉज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। चलिए, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। 4 to 5 क्वेश्चंस जो सेंटेंस में आंसर जो करना है, मैं आपको डायरेक्टली सेक्शन सी में ले जाता हूँ और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझा रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये पूरा पैराग्राफ जो है आपको बुक में दिया हुआ है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, समझा देता हूँ किस तरीके से होगा। देखो, एन एंगर विंड लिखा हुआ है ना। अब देखो, जब 2 नाउन होते तो दोनों साथ में नाउन नहीं लिख सकते आप। एक वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, दूसरा बाद में नाउन हो सकता है। तो यहाँ पर एंगर नहीं,
बल्कि क्या होना चाहिए था, एंग्री, है ना, क्या होना चाहिए था, एंग्री। ठीक है, आप इसे कंफर्म कर लेना एक बार। फिर से वही बात, घोस्ट डस्ट, तो ये तो दोनों ही नाउन हो गए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, घोस्टली, ये बात सही है ना। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, घोस्टली। इसको चेंज करके क्या करोगे आप, घोस्टली डस्ट। ओके, किंग टुट वॉज टेकन फॉर हिज नहीं, टेकन फ्रॉम, टेकन मतलब ले जाया नहीं जा रहा था, निकाला जा रहा था उसे बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, फ्रॉम। और सिमेट्री इजिप्शियन सिमेट्री, अब देखो यहाँ पर V4 लिया हुआ है, जबकि ये रूल नहीं बनता है, इसमें क्या होना चाहिए था, नोन। ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पर, नोन। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं हो सकता है फिजिकल क्लास में या नेक्स्ट किसी ग्रामर के लेक्चर में ऑनलाइन जो होगा उसमें मैं समझाऊंगा क्यों यहाँ पर नोन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन टैग ऐड करना है कि इसमें द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, है ना। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है कौन सा, कैन, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कैन। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम हेल्पिंग सॉरी क्वेश्चन टैग कैसा लगाएंगे, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग लगेगा कैसा, कांट में, राइट। द सन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन नाउन बनेगा, या फिर हम इसे कह सकते हैं मटीरियल नाउन है ये, तो हम यहाँ पर इसके लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इट, और उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा, कांट इट। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Make it interrogative. देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा दिया हुआ है, हैज़, तो हम हैज़ से बना सकते हैं, हैज़। फिर ये आर्कियोलॉजी, मैं सिर्फ आर्क लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, आर्कियोलॉजी नॉट। ठीक है, बस ये 3 वर्ड आगे के आपको चेंज करने हैं और कुछ नहीं। ये जो यहाँ पर आर्कियोलॉजी हैज़ लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको क्या कर देना है, हैज़ आर्कियोलॉजी नॉट चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, और बाद में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चेंज द वॉइस, है ना, चेंज द वॉइस काफ़ी इजी टॉपिक है। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, शी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, कलेक्टेड मेन वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है, V2 फॉर्म है, मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये। और द वुमन ऑफ द नेबरहुड क्या है हमारे लिए, एक ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे लिए, द वुमन ऑफ द नेबरहुड, है ना। उसके साथ में द वुमन ऑफ द नेबरहुड, अब वुमेन जो लिया हुआ है वो क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर, क्योंकि सिंपल पास्ट में था ये, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर, वर। तो द वुमेन ऑफ द नेबरहुड वर, फिर साथ में क्या आएगा, कलेक्टेड, है ना। और ये कलेक्टेड कौन से फॉर्म में होना चाहिए आपका, थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, फिर साथ में वर लिखा हमने, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा ना, ऑब्जेक्ट था हमारा द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, फिर हमने लिखा वर, फिर कलेक्टेड लिखा हमने, ये कि अब ये कौन से फॉर्म में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में, है ना, ये कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर बाय वर्ड ऐड करेंगे हम अपने एंड से, और ये जो सब्जेक्ट था हमारा शी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हर, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास में, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। अगर किसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे स्टॉप नहीं करना है, तो सिंपली हमारे सामने नेगेटिव आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, शी कंटिन्यूड है, मतलब पास्ट में दिया हुआ है, तो हम डिड का इस्तेमाल करें, डिड नॉट स्टॉप, है ना, टू वेक मी अप, है ना। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रामर लेसन में आपको समझा दी जाएगी एक बार फिर से, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये आपका आंसर होना चाहिए था कि शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, मतलब उसने चालू रखा मुझे जगाना, राइट। तो अगर इसका आंसर बनना चाहिए तो कैसे बनेगा, शी डिड नॉट स्टॉप टू वेक मी अप, है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द वेव्स वर गिगेंटिक, एक्सक्लामेटरी बनाना है। एक्सक्लामेटरी हम जानते हैं कितने वर्ड से बन सकता है, व्हाट या फिर हाउ से, है ना। हम उसे हाउ से बना लेते, चलिए हाउ, हाउ के बाद में क्या होना चाहिए हमारे पास में, एक एडजेक्टिव, एक मिनट फिर से बना देता हूँ, ठीक है, हाउ गिगेंटिक, है ना, हाउ गिगेंटिक
द वेव्स वर, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पेपर सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।